नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे सीयूटी यूजी 2026 का संपूर्ण सिलेबस। आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया है, ठीक है। मैं आपको कुछ सिलेबस बता दे रहा हूँ और आपको ये भी बता दूंगा कि सिलेबस कैसे आपको डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको जो है गूगल पे जाना है और वहाँ पे आपको लिख देना है NTA CUT सिलेबस 2026, ठीक है। उसके बाद आपको इसको सर्च कर देना है। जब आप इसको सर्च कर देंगे तो आपका यहाँ पे लिख के CUT का सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी कि CUT 2026 सिलेबस। CUT का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये क्लास 12 वाले विद्यार्थियों के लिए है जो इस बार बोर्ड परीक्षा पेपर दे चुके हैं। अब उन्हें अगला कदम जो है वो क्या करना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसको आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको CUT का सिलेबस मिल जाएगा। CUT एक इंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके द्वारा आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आपको जब सिलेबस जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखना होम अबाउट NTA इंफॉर्मेशन सिलेबस यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट कॉर्नर अचीव, ठीक है। यहाँ पे आपको सिलेबस में जाना है। उसके बाद आप नीचे जब ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस दिया गया है, जिसमें आपने लैंग्वेज अगर इंग्लिश चूज़ किया है तो आपका लैंग्वेज इंग्लिश को क्लिक करेंगे तो इंग्लिश का सिलेबस आपको खुल जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले देखना है कि CUT UG सिलेबस फॉर इंग्लिश 101 इसका सब्जेक्ट कोड है, ठीक है, फॉर द ईयर 2026। जब इसको आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ सिलेबस दिया गया है। सिलेबस में दिया गया है कि क्वेश्चन फ्रॉम द लैंग्वेज सेशन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज आएगी आपकी, फैक्चुअल नैरेटिव, फिर वर्बल एबिलिटी आएगी आपका, ये इतना ही दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें पढ़ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं दिया गया है। फिर उसके बाद आप बैक करेंगे तो फिर आप हिंदी का सिलेबस देख सकते हैं, यदि आप हिंदी सब्जेक्ट चूज़ किए हैं तो, ठीक है। ऐसे सभी सब्जेक्ट देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ केमिस्ट्री का सिलेबस जो आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा। केमिस्ट्री में आप जाएंगे तो आपका इसका सब्जेक्ट कोड 366 है। अब अगला इसका जो सिलेबस है इसमें देखिए पूरा क्लास 12 वाले जो चैप्टर्स थे वही चैप्टर्स इसे पूरे हैं। पहला सोल्यूशंस है बिलियन, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन है, तीसरा केमिकल काइनेटिक्स, चौथा है D&F ब्लॉक, पाँचवा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप संयोजन यौगिक, छठवां है हेलो एल्केन्स एंड हेलोइंस, अगला है एल्कोहल फिनॉल ईथर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एमीन्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स। मतलब कि CUT में आप ये देख सकते हैं कि जो आपका क्लास 12 का सिलेबस है, ओनली 12 का, वही सिलेबस आपका CUT में पूछा जाता है। बस चेंज ये है कि CUT में आपका OMR मतलब कि इसमें आपका CBT रहेगा और MCQ टाइप क्वेश्चंस बनेंगे, जबकि बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना रहता है थ्योरी, ठीक है। तो आप अगला कोर्स जैसे आपका GAT अगर आप चूज़ किए हैं तो GAT का सिलेबस क्लिक करेंगे तो इसमें आप देखेंगे सिलेबस, इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जैसे आपका GK रहेगा, यहाँ पर GK रहेगा करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल मतलब कि रीजनिंग और मैथ रहेगी, सिंपल रीजनिंग और ये लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल लिटरेसी। मतलब कि इसमें जो आपका जो लगभग SSC का सिलेबस होता है वही सिलेबस है, बस इसमें ईजी रहता है, ईजी क्वेश्चंस आते हैं, आसान बेसिक, ठीक है। तो ये आपका रहा GAT का। GAT तो आप लोग लिए ही होंगे क्योंकि आपका अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है या फिर BHU में लेना है तो GAT जो है उसको लेना ही पड़ता है। तो GAT तो आप चूज़ ही होंगे। अगला सब्जेक्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यदि आपने लिया है फिजिक्स तो फिजिक्स का सिलेबस कहाँ मिलेगा? फिजिक्स का सिलेबस नहीं दिया गया है भाई, कैसे हो सकता है ऐसा? यदि आपको फिजिक्स का सिलेबस मिले तो कमेंट में बताएं। ये मिल गया फिजिक्स का सिलेबस, ये रहा। फिजिक्स में आप देखेंगे फिजिक्स का सिलेबस भी वही है जो 12th में है, 4 पेज में दिया गया। देखो पहले विद्युत की का पूरा पार्ट दिया गया है, ठीक है। फिर वही विद्युत धारा है, मैग्नेट वाला चुंबक पूरा चैप्टर, फिर उसके बाद आपका EMI विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फिर EMW, फिर ऑप्टिक्स पूरा रहेगा, फिर आपका ये डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, फिर एटम्स एंड न्यूक्लियाई, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। तो बेसिकली आपका जो पूरा क्लास 12 का सिलेबस है वही आपका CUT में आता है। और ये भी आता जो है वो MCQ बेस्ड है, आपका OMR नहीं रहेगा। इसमें आपको CBT पर देना पड़ेगा और बाद में इसकी आंसर की भी जारी की जाती है। मैथमेटिक्स में आप देख लीजिए, इसमें आपका मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। तो आपको मैथमेटिक्स चूज़ करना है, अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको नहीं चूज़ करना है। अप्लाइड में आपका दूसरा चीज़ आता है और मैथमेटिक्स में आपका वही आता है जो आपने क्लास 12 में किया है, ठीक है। इसमें B1 होता है, इसमें सेक्शन 2 होते हैं। एक सेक्शन होता है A1 जिसमें आपको ये सभी को ये A1 जो है ये सभी के लिए होता है, इसमें से कुछ क्वेश्चन रहते हैं। फिर उसके बाद आपको 2 ऑप्शन आता है B1 B2, जिसमें B1 मैथमेटिक्स होता है और B2 जो होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है, जो बेसिक वाली मैथ है, जो आपको B1 चूज़ करना पड़ेगा उसमें। फिर B1 में आपको ये पेपर जब आपका आएगा तब उसमें ऐसा आता है, पेपर टाइम पे ही पता चलता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा वही सिलेबस है, देख लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड का लिंक तीर बना हुआ है। जब इसको आप क्लिक कर देंगे राइट साइड कॉर्नर में जो तीर बना हुआ है इसको, तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आपके फाइल मैनेजर में आ जाएगा मोबाइल में।
तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए चैनल पर जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।